स्टेटमेंट के ऊपर एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है दैट सेज ऑल वर्ड्स दैट कंटेन एग्जैक्टली 2 बीज और एग्जैक्टली 3 बीज नॉट मोर। मतलब हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर या तो 2 बी होंगे या तो 3 बी होंगे, ना कम ना ज़्यादा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग्स बना लेंगे जो एक्सेप्टेड हैं और जो रिजेक्टेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी की, ये हमारे पास रिजेक्टेड है। फिर हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए की, ये भी हमारे पास रिजेक्टेड है। एक हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी बी की, ये हमारे पास एक्सेप्टेड है। एक हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी बी, ये भी हमारे पास एक्सेप्टेड है। उसके बाद हमारे पास ए बी ए बी, ये भी हमारे पास एक्सेप्टेड है। तो हमारे पास इससे कुछ अंदाज़ा हो गया है कि हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है किस तरह का बनेगा। तो हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर या तो 2 भी आ सकते हैं या तो 3 भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 2 भी लिखेंगे। इस तरह से 2 भी तो आने आने ना ज़्यादा ना कम। अब इसके अलावा इनके दरमियान ए आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो हम इस तरह से लिख देंगे। अब जो और है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से। उसके बाद हम लिखेंगे वो कंडीशन के जब 3 भी आ सकते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे 3 भी और इनके दरमियान एक एक कितने ही कम्बिनेशन आ सकते हैं, इस तरह से। तो इसका इस तरह से एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा। या फिर अगर हम प्रॉब्लम को मोर डीपली अंडरस्टैंड करें तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह से भी बन सकता है कि मतलब 2 भी हों तो एक्सेप्ट हो जाए, वो थर्ड वाला भी आ जाए तभी एक्सेप्ट हो जाए। तो मतलब जो थर्ड भी है वो हो या ना हो तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ना हो तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखें 2 भी, ठीक। अब थर्ड भी हो तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ना हो तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं बी या नल, मतलब बी हो या ना हो, इस तरह से। और फिर इनके दरमियान हम ए लिख देंगे, ए स्टार ए स्टार ए स्टार। तो इस तरह से भी इस स्टेटमेंट का रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है।